हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन से स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक्स का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके स्टॉक्स होंगे उनको अगर आप बाई करना चाहते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फंड देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पर आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं, आप सभी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसी में भी करना चाहते हैं तो उसको सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है, तो सबसे ऊपर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर में दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके म्यूचुअल फंड हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डैशबोर्ड में दोस्तों आपने कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको भी इस मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि मैंने ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है बल्कि अदर मोबाइल एप्लीकेशन से इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला जो फंड है वो मैंने ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन से ही इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जिन जिनके नीचे यहाँ पर एक्सटर्नल लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो वाले म्यूचुअल फंड है वो मैंने किसी अदर ऐप से बाई किया हुआ है, ठीक है। अब एसआईपी पर क्लिक करेंगे तो जो भी एसआईपी आपकी रनिंग होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वॉच लिस्ट पर जो भी आपने ऐड किया होगा तो वो वॉच लिस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सप्लोर पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर मंथली एसआईपी करते हैं 2000 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर करते हैं 10 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 10 साल के लिए किया है और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 20% का, ठीक है। ये एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे कि लॉन्ग टर्म में 20% मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको 20% मिलना मुश्किल है, ये केवल हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर 15% भी ले सकते हैं और जो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो 17% भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 साल में आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 2.4 लाख होगा, मतलब 2,40,000, और आपको जो रिटर्न मिलेगा टोटल 6.3 लाख रुपीज़ का आपको मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका 10 साल का। देख सकते हैं कि 10 साल में आपने इन्वेस्ट किया तो टोटल आपको कितना मिला, 6.3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पीरियड है 10 साल का बढ़ा के हम लोग 20 साल कर लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 6 लाख के लगभग कुछ मिल रहा था, ठीक है, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बढ़ के आपका कितना हो चुका है, 40.5 लाख रुपये हो चुका है। आप 10 साल और रुक जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40.5 लाख। आप देख सकते हैं कि ये 40.5 लाख है। अब मैं यहाँ पर 10 साल और रुक जाता हूँ, ठीक है, 30 साल मैंने कर दिया। यहाँ पर कैलकुलेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 40.5 लाख का हो चुका है, 2.3 करोड़ रुपए यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका लॉन्ग टर्म में काम करता है, जब आपका जो कॉर्पस है, जो आपका वेल्थ है वो धीरे धीरे ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म में फिर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.3 करोड़ रुपए यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आप मंथली 2000 रुपये की SIP करते हैं तो, ठीक है। तो मंथली आप 2000 रुपये आराम से बचा सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर मंथली ज़्यादा नहीं करना चाहते तो 100 रुपये से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना मिलेगा, और अगर मैंने यहाँ पर 500 रुपये किया तो मुझे कितना मिलेगा, और यहाँ पर 1000 किया तो मुझे कितना मिलेगा। यहाँ से आप आके पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना रुपये आपको मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्रो पर और यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न देख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कलेक्शन का हो गया, हाई रिटर्न्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हाई रिटर्न्स इस साल या पिछले 3 साल में जो हाई रिटर्न्स दिया हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। SIP विद 500, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें SIP हो रही है 500 रुपये से, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टैक्स सेविंग फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। और फंड को ट्रैक करना हो तो आप कहीं के भी फंड आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। NFO आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस का और भी आपको म्यूचुअल फंड दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हाई रिटर्न्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फंड्स आ चुके हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में यहाँ पर देख सकते हैं कि 40+ का रिटर्न दिया हुआ है। आदित्य बिरला, सन लाइफ, PSU इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में तो यहाँ पर 47.35% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फंड हैं जिनका यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। जैसे कि ये पहला वाला फंड है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने पिछले 3 साल में तो दिया हुआ है 47.35% का, लेकिन ओवरऑल की बात करूँ तो देख सकते हैं कि 35.46% का रिटर्न दिया हुआ है ओवरऑल में, ठीक है। मतलब जब से ये फंड बना हुआ है, ये फंड क्या है
सेक्टरल बेस्ड फंड है, थीमेटिक बेस्ड फंड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो NAV है वो क्या है। तो NAV होता है जो म्यूचुअल फंड होता है उसका जो यूनिट प्राइस होता है उसको हम NAV बोलते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू तो इसका कितना 37.36 है। रेटिंग क्या है, नॉट अवेलेबल। मिनिमम SIP अमाउंट यहाँ पर 100 रुपये से SIP कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। फंड साइज है इसका 3403 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पर होल्डिंग्स का देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10.22% इन्वेस्टेड है, ONGC में 7.76% है, NTPC में 7.61 है, कोल इंडिया में 6.12% है। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है PSU इक्विटी, ये क्या है, सेक्टरल बेस्ड है, मतलब कि PSU को लिया हुआ है। देख सकते हैं कि ये सारी कंपनियां ये PSU यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं सिमिलर फंड देखना चाहते हैं, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं SIP तो आप फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यह फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी फंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैंने जितने भी फंड यहाँ पर दिखाए हैं यहाँ पर लिए हुए हैं वो केवल मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हुए हैं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट SIP पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो यहाँ पर आप मिनिमम तो 100 रुपये और मैक्सिमम आप कितने से भी SIP कर सकते हैं। तो मैं 100 रुपये से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आपको दोस्तों SIP स्टार्ट कर देनी है। अगर आपके पास ज़्यादा रुपये नहीं है तो 100 रुपये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो SIP डेट तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो भी डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपडेट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, कि हर 15 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ग्रो में लिंक है उससे यहाँ पर जितने का SIP होगा उतना रुपये कट जाएगा और इस फंड में जो कि ये SIP दिया हुआ जिस फंड में, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और मुझे NAV अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टार्ट SIP पर मैं क्लिक कर देता हूँ नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर 6 डिजिट का OTP आएगा तो हमको OTP फिल कर देना है, वो मैंने फिल कर दिया है। अब ये लिख के आ रहा है कि SIP सेटअप सक्सेसफुली, तो हमारा जो SIP है वो सेटअप हो चुका है सक्सेसफुली। डन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में हमारा जो SIP है वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से यहाँ पर ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन से किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं SIP पर क्लिक करूंगा ऊपर तो पहले क्या निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर दिखने लग गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। अब दोस्तों विदिन 2 और 3 वर्किंग डेज हमको यहाँ पर जो SIP है वो यहाँ पर जो NAV अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं SIP। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होता है कि आपको इसी के सिमिलर जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पर रिकमेंड करेंगे। तो ये मेरे फाइनेंस से रिगार्डिंग वीडियोज़ है, फाइनेंस हो गया, वेल्थ से रिगार्डिंग हो गया, म्यूचुअल फंड से हो गया कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग करें, तो आपको ऐसे ही वीडियो और भी आपको रिकमेंडेशन में आएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी वेल्थ को सुधार सकते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनको भी सुधार सकते हैं। तो लाइक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।